खाना। अच्छा, बारिश हुई, क्या फायदा होगा? सभी फायदा है, सभी फसलों में फायदा है। इस टाइम तो बारिश बहुत लेट हो गई है, इसके कारण कनक है तो और सब्जी है बढ़िया रहोगे वैसे के कारण। तो किस तरह का फायदा हुआ गेहूं की खेती में? गेहूँ की खेती में बढ़ोतरी बनेगी, अच्छा ऊँटा मारेगा पेड़ा, तो सिकाने होती है। बारिश तो बहुत बढ़िया होती है। सरसों सरसों के लिए भी बढ़िया है, सरसों अच्छी हो जाएगा, सरसों भी बढ़िया बनेगी। और सरसों में तो इस टाइम बहुत बढ़िया रहा है बारिश, क्यों फाल फूल पा गए हैं। और प्रधान जी, बारिश हुई है, क्या फायदा होगा इस बारिश से? देखिए, ये किसानों के लिए लाभदायक है। जैसे किसानों के लिए सोना बरस रहा है, हम परम पिता परमात्मा से कामना करते हैं कि बारिश और तेज आए ताकि किसानों का तेल का खर्च बचे और किसान ठंड से बच पाए और गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो पाए। तो कौन सी फसलों का फायदा होगा? जैसे सरसों की खेती, गेहूं की खेती, किस तरह का आप देखिए, अभी तक तो सभी फसलों को फायदा है। अब परम पिता परमात्मा अच्छी बरसात करे और बरसात करे, कोई ओलावृष्टि ना हो, ऐसी कामना है। क्या फायदा हो किसानों को? इसको किसानों को बहुत फायदा होगा, पैदावार बढ़ेगी, एक पानी का फायदा होगा, जो नहर का है ट्यूबवेल का जेन देना है उससे फायदा होगा, कीड़ा नहीं लगेगा खेत में। और इन फसलों को ठंड चाहिए, जैसे गोभी है, गेहूं है, चना है, सरसों है, ये ठंड बढ़ेगी, इससे ये फायदा होगा। तो पहली बारिश हुई आज? हाँ, पहली बारिश होगी। गुरुग्राम में मौसम ने करवट ली है। गुरुग्राम में सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से ही गुरुग्राम में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि गुरुग्राम में अभी AQI लेवल 350 के आंकड़े को पार कर चुका है और कहीं ना कहीं गुरुग्राम में प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने ग्रैब 4 भी लागू किया है। लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव आया और बूंदाबांदी और तेज हवाओं का रुख हुआ, तो कहीं ना कहीं अब जो प्रदूषण है वो भी छटने लगेगा। और मौसम विभाग की माने तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में अब ये जो बूंदाबांदी है वो कई दिनों तक जो है वो लगातार जारी रहेगी, जिसकी वजह से गुरुग्राम में तापमान में तो गिरावट आएगी, साथ ही सुबह और शाम को विजिबिलिटी भी जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से गुरुग्राम में प्रदूषण बढ़ता जा रहा था और AQI लेवल 400 के आंकड़े को पार कर चुका था, तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं बारिश का इंतजार कर रहे थे और तेज हवाओं का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब जो है वो प्रदूषण का जो सॉल्यूशन है वो ये तेज हवाएं और बारिश ही बन सकती है। क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में जो प्रदूषण बढ़ा था, तो उसको देखते हुए कृत्रिम बारिश भी गुरुग्राम के कई इलाकों में करवाई गई थी। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, गुरुग्राम के राजीव चौक पर हम मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी होती हुई नजर आ रही है। राजीव चौक पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो जाम है उसकी भी स्थिति आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जाम लगता हुआ भी नजर आ रहा है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर जाम जैसे हालात हैं, चारों तरफ आप देखेंगे तो जो सड़क है वो गीली हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरुग्राम में सुबह से ही जो है वो बारिश होती हुई नजर आ रही है। तापमान में गिरावट देखने को मिली है, तापमान जो है वो कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। तो गुरुग्राम में जिस तरीके से बारिश हुई, तो कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस बारिश का इंतजार कई समय से जो है लोग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दिन के समय जो है वो ठंड पड़ती थी और दोपहर होते होते कहीं ना कहीं धूप जो है वो देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से बदलता हुआ मौसम कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहा था। कई बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था और जिस तरीके से गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, तो अब जिस तरीके से बारिश हुई है तो प्रदूषण का स्तर तो घटेगा ही, हालांकि मौसम में भी जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा।
दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग का अलर्ट है कि बारिश हो सकती है। तो फिलहाल हम गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी देखी गई है। तस्वीरें हम आपको अपने स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे किस तरीके से जो सड़कें हैं वो गीली पड़ी हुई हैं, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी रुक रुक कर सुबह से ही देखी जा रही है। इस बूंदाबांदी से कहीं ना कहीं सर्दी और विकराल रूप ले सकती है। फ़िलहाल टेम्परेचर की अगर बात करें तो 8 डिग्री टेम्परेचर फ़िलहाल का गाज़ियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 5 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम तक जा चुका है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और डाउन हो सकता है, इस तरीके का अनुमान जताया जा रहा है। फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे 9 को कनेक्ट करने वाली सड़क है, जो लोगों की रफ्तार भी कहीं ना कहीं आज धीमी पड़ गई है, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी है। साथ ही जो सर्दी का जो सितम है और जो सर्द हवाएं जो चल रही हैं वो लोगों को बेहद परेशान कर रही हैं। हालांकि इस बूंदाबांदी से लोगों को जो एनसीआर में जो हवाएं हैं उसमें सुधार हो सकता है, जो वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखा जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था जैसे ही बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो AQI है उसमें सुधार देखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर सहित गाज़ियाबाद का AQI बेहद ख़राब श्रेणी में लगातार पहुंचा हुआ था, जिसके चलते ग्रेड 4 के नियम भी लागू करने पड़े थे। अब देखना यही होगा आखिरकार इस बारिश से कितनी राहत लोगों को AQI में मिलेगी। पर दूसरी तरफ लोगों को सावधान होना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में सर्दी और विकराल रूप दिखा सकती है, लोगों की सिकुड़न बढ़ा सकती है।